नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। कोरोना की रफ्तार जारी, संगीतकार बप्पी लाहिरी को हुआ कोरोना। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग आज, नंदीग्राम में धारा 144, सेंट्रल फोर्स की 22 कंपनियां तैनात। दिल्ली में महिला कांस्टेबल ने सीआरपीएफ अफसर पर लगाया गैंगरेप का आरोप, 2 अधिकारी सस्पेंड। किसानों का बड़ा ऐलान, 10 अप्रैल को करेंगे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम। सरकार ने लिया बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती का फैसला वापस। देश भर में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली में भी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड जगत के दिग्गज संगीतकार बप्पी लाहिरी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। संगीतकार बप्पी लाहिरी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि डॉक्टर्स की निगरानी में फिलहाल मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में वो भर्ती हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख के पार हो चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 14 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 5,52,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है और अब तक कोरोना से कुल 1,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम अभी भी जारी है। 1 अप्रैल यानी कि आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाया जाएगा। अब तक देश भर में वैक्सीन की 6 करोड़ 43 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल और असम में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। आज की वोटिंग में सबकी नजर नंदीग्राम पर रहेगी, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। नंदीग्राम समेत वोटिंग वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। बंगाल चुनाव में दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होने हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 9, बांकुरा की 8, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर मतदान होने हैं। नंदीग्राम समेत कई क्षेत्रों में वोटिंग के दौरान तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम सीट भी शामिल है, जहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। नंदीग्राम में हालात न बिगड़े, इसके लिए एहतियातन धारा 144 भी लागू कर दी गई है। नंदीग्राम से सटे सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। वोटिंग से पहले नंदीग्राम में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहां सेंट्रल फोर्स की 22 कंपनियों को तैनात किया गया है। एक कंपनी में 100 जवान होते हैं, यानी कि 2000 से ज्यादा जवान नंदीग्राम में ही लगाए गए हैं। पिछले साल नवंबर 2020 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांग को लेकर डटे किसान सरकार पर हर तरह से दबाव बना रहे हैं। वहीं अब किसानों का कहना है कि वो 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। साथ ही मई में पैदल संसद मार्च करने की भी योजना बना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाले 2 महीनों की रणनीति की पूरी खबर दी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई है। इसमें इस बात पर फैसला लिया गया है कि मई में संसद तक मार्च करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये मार्च मई में ही होना है। बताया जा रहा है कि इस मार्च में आंदोलन का समर्थन कर रही महिलाएं, बेरोजगार युवक और श्रमिक भी शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस मार्च को बेहद शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाएगा। 26 जनवरी की तरह स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। किसान नेता ने आगे ये भी कहा कि अगर संसद मार्च के दौरान पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई की तो प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण करने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हिंसा की निंदा करता है और किसी भी प्रकार इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। दिल्ली में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सीआरपीएफ अफसरों ने महिला कांस्टेबल को घर लाकर 3 दिन तक गैंगरेप किया। मामले के खुलासे के बाद सीआरपीएफ ने यौन उत्पीड़न और रेप के आरोप में डीआईजी और इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में डीआईजी चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर यानी कि सीएसओ खजान सिंह और टीम के कोच इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह को दोषी पाया गया है। जानकारी के मुताबिक 30 साल की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल पद पर तैनात महिला ने डीआईजी खजान सिंह और इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह पर रेप का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल अर्धसैनिक यानी कि पैरामिलिट्री बल के लिए खेलते हुए कई पदक जीत चुकी है। महिला कांस्टेबल ने डीआईजी चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर खजान सिंह और टीम के कोच इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह पर रेप, यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला कांस्टेबल का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर 2014 में उसे वसंत कुंज के एक फ्लैट में ले जाया गया, जहां आरोपी खजान सिंह और सुरजीत सिंह ने उसके साथ 3 दिनों तक बलात्कार किया। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी खजान सिंह एशियाई खेलों में तैराकी चैंपियन रह चुका है। साल 1986 में सियोल
सुपौल में एशियाई खेल में तैराकी चैंपियन रह चुका है। यही नहीं, वो अर्जुन अवार्ड भी पा चुका है। 1996 बैच के आईपीएस चारू सिन्हा इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस वक्त आईपीएस चारू सिन्हा श्रीनगर में तैनात हैं, वहीं इस मामले की जांच की जा रही है। सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह ट्वीट कर ये जानकारी दी। ये करोड़ों लोगों के लिए काफी राहत की खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को सरकार ने 1 अप्रैल यानी आज से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरों को घटा लिया था। ब्याज दरों में कटौती का ये नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली मार्च तिमाही में थी। आपको बता दें कि अगर सरकार ने अपना ये फैसला वापस ना लिया होता तो 46 साल में पहली बार निवेशकों को सरकार से ऐसा बड़ा झटका लगता। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को बचत पर मिलने वाले वार्षिक इंटरेस्ट रेट को 7% से घटाकर 6.4% कर दिया गया था। पीपीएफ पर इससे पहले मिलने वाली ब्याज दर 7.1% थी, जो अभी भी जारी रहेगी।